प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हम सभी के बीच में योग सार ग्रंथ आचार्य योगेंदु देव द्वारा रचित है, जो कि 1400 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। 1400 वर्ष पहले भी बात यही थी कि आत्मा की प्राप्ति करनी है। 1400 वर्ष बाद भी यही बात है कि आत्मा की प्राप्ति करनी है, और ये बात तो अनंत काल तक यही चलती रहेगी। आत्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा की प्राप्ति करनी है, लेकिन किसे करनी है? हमने कल देखा था, यदि चाहते हो मुक्त होना, उनको सबसे मतलब ही नहीं है। आचार्य देव सबसे बात ही नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हो तो हम आपसे आगे बात करें, नहीं चाहते तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? देखा जाए तो आचार्यों का उपदेश तो सभी जीवों के लिए है। इतना जैन दर्शन है तो सभी जीवों के लिए, लेकिन वो इतना एक तरीके से विकल्प करेंगे, क्योंकि आचार्य देव भी तो विकल्पात्मक दशा में आके ग्रंथों की संरचना कर रहे हैं। अगर विकल्प वास्तव में तो होते निरर्थक ही हैं, लेकिन अगर विकल्पों की सार्थकता देखी जाए कि अगर जिस विकल्प से वो ग्रंथ लिख रहे हैं कि बाकी जीवों का भी कल्याण हो, कि बाकी जीव भी अपना कल्याण करे, तो एक अंतरंग से और अंतरंग से अच्छा लगता है। अब आचार्य देव आत्मा के कल्याण के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं यदि चाहते हो मुक्त होना। जो चाहते हैं उनके लिए बात है, जो नहीं चाहते हैं उनके लिए बात नहीं है। और देखा जाए तो वो आएंगे ही नहीं सुनने के लिए, वो सामने वही बैठेंगे। आचार्य देव के सामने उनके जितने शिष्य बैठे हैं जो चाहते हैं, बाकी सब तो विषयों में लगे। समय सार की गाथा के हिसाब से काम भोग बंधन की कथा तो सबको सुलभ है, और बाकी ये आत्मा की बात बहुत दुर्लभ है। बाकी सब क्या क्या, काम भोग और बंधन, ये तीन चीज़ें हैं एक तरीके से, इसी में सब लोग बराबर लीन हैं। बाकियों को फुर्सत नहीं है। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ये पीढ़ी हमें हमेशा दिखती है प्रवचनों में। जब मैं बिल्कुल छोटा था, जब पाठशाला में पहले दिन आया, तब भी यही लोग थे और आज भी यही लोग हैं। एक तरीके से 20 साल बीते, लेकिन 20 साल के अंदर भी एक नई पीढ़ी नहीं दिखाई दी। आपको दिखाई दी क्या? आपके बीच की पीढ़ी, वो पीढ़ी कहाँ है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। मंदिर बहुत धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। कभी एक मंदिर से शुरुआत, 2, 3, 4 और बनते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, पुस्तक का नाम भी है, एक वाक्य भी कहा जाता है, बढ़ते भगवान और घटते भक्त। क्या कहा? बढ़ते भगवान और घटते भक्त। भगवान तो बढ़ रहे हैं, भगवान तो बराबर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे मंदिर जी का भी पंच कल्याणक होगा तो बराबर भगवान तो बढ़ ही रहे हैं, बारंबार बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भगवान बढ़ रहे हैं, क्या उतने ही दर से कौन भक्त बढ़ रहे हैं? क्या भक्त उतनी ही दर से घटते जा रहे हैं? क्या है कि एक समूह में हमें लोग दिखाई देते हैं तो हमें लगता है बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन थोड़े समय से कंपैरिजन करके देखें तो पता लगे कुछ लोग नहीं हैं। अभी 4-5 साल 10 साल पहले देखो कितने लोग हुआ करते थे और अभी कितने लोग हैं। मैं अभी की वैसी कॉमन बात नहीं कर रही, कॉमन हर जगह की बात है ये, हर जगह की, कि समाज कैसे कैसे घटते भक्त बराबर होते जा रहे हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, भगवान तो उतने ही हैं, भगवान तो सबको एक ही उपदेश देंगे। ज़्यादा मंदिर बनाने से भगवान ज़्यादा उपदेश देते हैं ऐसा नहीं है। एक भी होंगे तो एक वही उपदेश देंगे, 5 होंगे तो 5 भी वही उपदेश देंगे, और हम उसी उपदेश को बराबर सुनने आए हैं। तो आइए अपनी बात हम बराबर यहाँ पर करते हैं। अभी तक 26 दोहों के माध्यम से हमारी चर्चा
हो चुकी है, जिसके अंदर पिछले 2 श्लोकों के अंदर क्षेत्र संबंधी और काल संबंधी चर्चा हमने की। मतलब पिछले 2 दिनों में क्षेत्र और काल संबंधी बातें की। ये भी कहा था कि जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण बराबर कर रहा है। कल तो देखा था हमने 84 लाख योनियों का, अब कल तक का आज तक याद है, अब हम फिर से वो 84 लाख योनियों का बंटवारा नहीं देखेंगे। लेकिन ये पक्का है कि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण ये जीव कर चुका। लेकिन हर जगह गया, हर चीज़ इसने भोगी, हर चीज़ इसने देखी, लेकिन एक चीज़ है जिसने वो कभी नहीं देखी, कभी नहीं पाई और कभी भी उसका अनुभव नहीं किया, वो है सम्यक। आचार्य देव ने सम्यक की ओर संकेत किया। एक तरीके से कभी भी आत्मा की प्राप्ति नहीं की है। आत्मा की प्राप्ति नहीं की है तो हमारे अंदर उसको प्राप्त करने की भावना जागृत होनी चाहिए। तो उसी भावना को जागृत करने के लिए आचार्य देव 27 नंबर का दोहा बराबर लिख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। जामण भावै जीव तुहु निर्मल अपसहाउ, तामण लभै जीव कमणु जहि पावै तहि जाऊ। जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना, तब तक न पावे मुक्ति। लख करो वह जो भावना। जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना। बारंबार 2 बार यहाँ पे शब्द आया है भावना और भावना हरि गीत में। अर्थात मुनीन्द्र योगेंदु देव हमसे चाहते हैं कि हम भावना भाएं। क्या भाने को कह रहे हैं? भावना भाने को कह रहे हैं। कामना भावने मतलब कामना करने को नहीं कह रहे हैं। कामना नहीं करनी है, क्या करनी है? भावना करनी है। दोनों में क्या अंतर है वास्तव में? कामना के अंदर अंतरंग में इच्छा होती है और जो भावना होती है वो इच्छा से रहित होती है। जो कामना होती है उसी को पर्यायवाची रूप में क्या, उसमें आसक्ति का भाव होता है और इसमें अनासक्ति अर्थात भावना में अनासक्ति हमें बराबर दिखाई देती है। हम कभी कभार इन शब्दों का प्रयोग तो करते हैं कि हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी की कामना है। वास्तव में उधर जो कामना शब्द का प्रयोग है वो उधर आसक्ति के रूप में नहीं है, बस हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी चाहिए क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा सुख है। लेकिन वास्तव में भावना के बारंबार आचार्य देव जोर दे रहे हैं। जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना। और ये निर्मल आत्मा कैसी है? पहले विशेषण देकर आए। पहले हमने देखे ना कौन कौन से विशेषण थे। चेतना में बताया गया था, शुद्ध बताया गया था, जिन बताया गया था, केवल ज्ञान में बताया गया था, बुद्ध बताया गया था। ये सारे विशेषण किसके थे? ये निर्मल आत्मा के थे। और एक तरीके से इधर भी आत्मा का एक विशेषण दे दिया, निर्मल आत्मा। तो जब तक ना भावे मतलब कहते हैं ना, तुम कोई भी काम करके आ जाओ, जब तक ये पूरा नहीं करोगे तब तक हम इस चीज़ को कंप्लीट नहीं मानेंगे कि भैया हमने पूरा भोजन तो ले लिया लेकिन मीठा नहीं खाया, समझो कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया, हमने काम नहीं किया। हम सारे संसार में घूम के आए, सब कुछ किया, लेकिन जब तक ये काम नहीं किया समझना कुछ भी नहीं किया। स्वाध्याय की प्रेरणा देते हुए अक्सर कहा जाता है ना, हम पूरे दिन का काम कर कर आएँ और अगर स्वाध्याय नहीं किया तो समझना हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। चाहे कितनी भी देर से आएँ, पहले ही समय निकाल के रखें 10 मिनट। अब तो ऐसे तो कहा जाता था आधा घंटा। हम जब दिनचर्या पढ़ते हैं, देव दर्शन की विधि पढ़ते हैं तो उसमें भी कहते हैं दर्शन करने के बाद 15 से 20 मिनट हमें स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन अब समय वो 15-20 मिनट भी नहीं बचा, कम से कम 10 मिनट तो हमें बराबर बैठ के स्वाध्याय करना ही चाहिए, कितने भी समय पे। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक हम समझेंगे दिन कंप्लीट नहीं हुआ। हम कह रहे हैं हमें आत्मा प्राप्त करनी है, तो जब तक आत्मा को प्राप्त ना करें तब तक कुछ अधूरा लगना चाहिए, तब तक कुछ इनकम्प्लीट लगना चाहिए। हम अच्छे ऊपर से कपड़े पहन लें, टाई पहन लें, बिल्कुल सूट बूट सब तैयार पहन लें और नीचे जूते ना पहने तो बोलो कैसा लगेगा? इनकम्प्लीट बराबर लगेगा। कहते हैं ना, किसी ने मजाक के रूप में जोक की तरीके से चलता है। किसी ने कहा कि भैया हमारे यहाँ का ड्रेस कोड है, क्या है हमारे यहाँ का ड्रेस कोड? टाई और शूज़ हमारा ड्रेस कोड बराबर है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? बराबर सारे कपड़े पहनकर आने। सामने वाले ने समझा बस टाई
और शूज़ पहनकर जाने हैं, बाकी कपड़े पहने ही नहीं, ना शर्ट पहनी ना कुछ, बस गले में टाई टांगी, जूते पहने और चल दिया। तो बताओ वो इनकम्प्लीट लगेगा या नहीं लगेगा? इनकम्प्लीट ही है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना, तब तक न पावे मुक्ति है लख करो तब वह जो भावना। ये जब तक और तब तक जो शर्त के रूप में है, ये जब तक तब तक, जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बचपन में होता है ना, जब तक मंदिर जी के दर्शन करके नहीं आओगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। अब चाहिए क्या? चाहिए नाश्ता, उसमें तो नाश्ता। अब नाश्ता चाहिए तो उसके ज़रिए पहले क्या करके आओ? देव दर्शन कर आओ। और हमारा मतलब बच्चे की दृष्टि से देखें तो बच्चे का प्रयोजन क्या है? नाश्ता करना। लेकिन मम्मी की दृष्टि या पिताजी की दृष्टि से प्रयोजन क्या है? उसको दर्शन कराना। अब हम अपने ऊपर देखें, यहाँ पे कह रहे हैं जब तक निर्मल आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हमें क्या चाहिए? मुक्ति। हमें चाहिए मुक्ति। अगर बहु लगाए ना, हमें चाहिए मुक्ति। लेकिन आचार्य देव हमें क्या दिलाना चाहते हैं? क्या दिलाना चाहते हैं? आचार्य देव हमारे माता पिता का रोल कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए हमें क्या दिलाना चाहते हैं? वो हमें निर्मल आत्मा दिलाना चाहते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक तरीके से हम अपने माता पिता, जैसे हमें जिनेंद्र देव के दर्शन कराना चाहते हैं, उनको नाश्ते से मतलब नहीं है, नाश्ता तो कर ही लेगा, नाश्ते में दम नहीं है, देव दर्शन में दम है। देव दर्शन करेगा तो नाश्ता बराबर मिलेगा ही मिलेगा। आचार्यों का प्रयोजन है कि तू निर्मल आत्मा का दर्शन करेगा तो तुझे ऑटोमेटिक क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और हमें क्या चाहिए? हम तो बालक की तरह, हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए। लेकिन आचार्य देव रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे मिलेगी भाई? निर्मल आत्मा की प्राप्ति से तुम्हें मिलेगी, निर्मल आत्मा की भावना से तुम्हें बराबर मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये भावना शब्द भी बहुत गजब का शब्द है। भावना कहाँ कहाँ पढ़ते हैं हम ये भावना शब्द को? 12 भावना में पढ़ते हैं। और कहाँ पढ़ते हैं? लोग मेरी भावना में भी पढ़ते हैं। और कहाँ पढ़ते हैं? 16 कारण भावना में पढ़ते हैं। और कहाँ पढ़ते हैं? इतना तो मुझे पता था कि आप लोग बता दो। और कहाँ पढ़ते हैं? प्रमोद इत्यादि 4 भावनाएं भी होती हैं। भावना बहुत तरीके की होती हैं। जब ये पढ़ते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, तो ये जो एक तरीके से जितनी ये 4 चीज़ें कही जाती हैं, ये 4 एक तरीके से भावना है। ये 4 भावना है, तो भावना इस रूप में भी प्रयोग होती है। हाँ, ये सारी भावना है। अब भावना है तो भावना तो बराबर है ही है। मतलब भावना वो होती है जिनको भाया जाता है। अब इसको भाया जा रहा है, और इसका दूसरा नाम भावना को हम कहते हैं अनुप्रेक्षा। क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षा, जिसका बारंबार चिंतन किया जाता है, जिसका बारंबार घोलन किया जाता है। तो यहाँ पर निर्मल आत्मा की भावना कह के कहना चाह रहे हैं, इसका घोलन करो। एक तरीके से यहाँ पे ध्यान की ओर संकेत कर रहे हैं हमें। बारंबार चिंतन किसका किया जाता है? एक वस्तु को एक बार जानना तो मतलब जानना, लेकिन उसी को ही जानते रहना, उसी का नाम तो ध्यान है। आत्मा को हमने जाना और आत्मा को ही हम जानते रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका नाम ध्यान है। जैसे कहते हैं ना, हमने किसी को देखा, वो तो हुआ देखना, लेकिन अगर हम उसी को देखते रह रहे हैं तो उसे घूरना कहते हैं कि भैया ये तो हमें घूर रहा है। घूरना मतलब क्या? बस उसी को टकटकी लगा के देखना, उसी को टकटकी लगा के बराबर देखना। देख पहले भी रहे थे, बस एक बार देखा छूट गए, अब बारंबार उसी को देखना तो वो घूरना आ गया। यहाँ पे भावना से कहना चाह रहे हैं ध्यान, कि बारंबार इसी का ध्यान करो। मात्र आत्मा को जानो मत, जानते ही रहो और इसी में लीन बराबर हो जाओ, और ध्यान ही इसी का करो। अब ध्यान आया है क्या कि एक शब्द को पकड़ेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। भावना शब्द से हमने बहुत सारी भावना देखी, फिर वहाँ से ध्यान पर पहुँचे। अब देखा जाए तो ध्यान वास्तव में किसको होता है? ऐसा कोई जगत में जीव है जो ध्यान से रहित हो? विचार करो, ऐसा क्या कोई भी संसार में जीव है जो ध्यान से रहित हो? है क्या कोई जीव जो ध्यान नहीं करता हो? सभी ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? सभी। चलिए, 4 प्रकार के ध्यान है, तो कोई भी जीव ये तो पक्का है कि ध्यान से रहित नहीं है।
कोई आर्त ध्यान कर रहा है तो कोई रौर्त ध्यान कर रहा है, कोई धर्म ध्यान कर रहा है तो कोई शुक्ल ध्यान कर रहा है। हमारे परमात्मा भी ध्यान कर रहे हैं, अरहंत भगवान भी ध्यान कर रहे हैं। कौन सा ध्यान कर रहे हैं? शुक्ल ध्यान के जो आखिरी के जो 2 पाए हैं, अर्थात 4 भेदों में से जो 2 हैं, तो बराबर 13वें 14वें गुण स्थान में वो उसका बराबर ध्यान कर रहे हैं। वो आत्मा की भावना भा रहे हैं। अरहंत भगवान की तो बात हुई, लेकिन क्या सिद्ध भगवान भी ध्यान कर रहे हैं क्या? क्योंकि शुक्ल ध्यान तो पूरा हो गया, शुक्ल ध्यान के 2 भेद आखिरी के पाए बचे, तो अरहंत भगवान का तो हो गया। अब अरहंत से अगला स्टेप तो सिद्ध है ना, तो बोलो सिद्ध भगवान ध्यान कर रहे हैं क्या? प्रश्न है, किसका ध्यान करेंगे? तो ध्यान कौन सा कर रहे हैं आप तो मुझे ही बताओ। जैसे आपने बताया सब जीव ध्यान कर रहे हैं, अब सब जीव कौन सा ध्यान कर रहे हैं आप हमें ये बताओ ना। मुझे पता है आप स्मार्ट खेल खेलोगे मेरे साथ। ध्यान तो कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, मुझे भी पता आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप शुक्ल ध्यान में से बताओ कौन सा ध्यान कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान तो पूरा हो गया, इसीलिए सिद्ध भगवान के लिए लिखा है कि वो ध्यान नहीं कर रहे, वो ध्यान का फल कर रहे हैं। अब वो ध्यान नहीं कर रहे, अब तो उनके ध्यान का फल आया है और ध्यान के फल में वो लीन है, ध्यान के फल में वो लीन है। क्या कर रहे थे अभी तक ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान का फल क्या? हर चीज़ का फल होता है ना। जैसे हम वस्तु को जानते हैं, हम वस्तु का ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान एक तो ज्ञान हुआ। अब ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है या तो वस्तु को चाहना, मतलब हे गे उपादे, जैसे उसको परीक्षा मुख में कहा हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, ज्ञान का फल बताया। मतलब परीक्षा मुख में 6 अध्याय हैं, तो 5वें अध्याय में ज्ञान का फल बताया, एक तरीके से प्रमाण ज्ञान का फल बताया कि ज्ञान का क्या फल है, तो बताया हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। अब वैसे तो फल भी 2 प्रकार का है, साक्षात और परंपरा। परंपरा तो वो हमें लंबे समय बाद मिलेगा, और साक्षात क्या मिलता है? या तो वस्तु को हम उपादेय जानते हैं, या हे जानते हैं, या गे जानते हैं, ये 3 ही चीज़ें होती हैं। तो फल होता है ना, फल, हम तो बात इसकी कर रहे हैं। सिद्ध भगवान को ध्यान का फल मिला है, जब तक जो ध्यान कर रहे थे उसका फल रहेंगे, तो वो भी आत्मा में लीन ही। आपका वो वाला उत्तर जो स्मार्टनेस से उत्तर दिया है, वो भी आत्मा में लीन ही रहेंगे, लेकिन अब वो ध्यान का फल उनको मिला है। एक तरीके से बात तो यही है कि वो आत्मा की भावना वो भी भा रहे हैं, भाने से सेंस माने उस अपने में लीन है, और कोई उनको कार्य नहीं है। एक तरीके से वो मुक्ति में क्या कर रहे हैं? वो मुक्ति में मात्र लीन हो रहे हैं। कई बार हम पूछते हैं कि भैया आप मंदिर क्यों नहीं जाते, जो नहीं जाते उनसे, कि मंदिर जाया करो, हमें अभी फुर्सत नहीं है, थोड़े समय बाद जाएंगे, अभी फ्री हो जाएंगे। किसी नौकरी पेशा से पूछो, भैया समय ही नहीं मिलता, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, समय ही नहीं दे पाते। किसी भी व्यापार करने वाले से पूछ लो, भैया जो कस्टमर हैं सिर खा जाते हैं, बाद में तो दिमाग बचता ही नहीं। हम तो जब रिटायर हो जाएंगे ना, तब आत्मा की भावना भाएंगे। विचार करना, जिसने 60 वर्ष की उम्र तक आत्मा की भावना नहीं भाई हो, अब 60 वर्ष में आके जो सठिया जाता है, अब बताओ क्या उसको आत्मा की भावना हो पाएगी? उसको आत्मा की भावना हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अभी तक 60 वर्ष में जिस चीज़ के आदी हो गए ना, आगे भी उसी चीज़ के आदी बने रहेंगे, अभ्यास ही नहीं है। अभी तक तो कहते थे कि जब समय मिलेगा तब करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे, लेकिन अब समय मिला है तो अब कहते हैं हम विचार चलते नहीं है, वैसे विचार करने नहीं, क्या करें? कभी आके देखो, पार्क में आके देखो, सारे लोग बैठे हैं, अब समय काट रहे हैं। कैसे काटें? जुआ खेल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। कई लोग तो ऐसे आपको मिलेंगे, एजेड हो गए हैं, लेकिन कुछ करना है, हमें दुकान खुलवा दो, हम दुकान पे बैठे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। अब समय मिला आत्मा की भावना भाने का, लेकिन अब नहीं करना, अब रुचि नहीं है। एक और आत्मा पता भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं बैठती, काम करनी बंद हो जाती है, इंद्रियों को काम। हमने कहा ना कि 60 में गवर्नमेंट भी 60 में रिटायर कर देती है, आजकल तो 55 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर करने का मतलब क्या? गवर्नमेंट ने आपको क्यों रिटायर किया, या किसी ऑफिस ने आपको क्यों रिटायर किया? कि भैया अब आपकी इतनी योग्यता नहीं है काम करने वाली। वो कह रहे हैं कि आप सठिया गए हो, अब आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। जब लौकिक कामों में नहीं चलेगी, ये तो पारलौकिक है, ये तो अलौकिक है, तो इसके अंदर तो वास्तव में विशेष रुचि होनी चाहिए। और रुचि पहले दिन से, अर्थात जब से, वास्तव में वो जो पाठशाला है, वो पाठशाला इन चीज़ों की नींव है।
नींव रख दी तो आगे बराबर फल उसका कायम रहता है। और साथ में ये भी बात समझना, ये जो काम है ना आत्मानुभूति का, आत्मा की भावना का, हम कहेंगे जब समय मिलेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं है। ये काम गृहस्थी के साथ ही हो सकते हैं। ये 24 घंटे में से निकालना पड़ेगा। एक बार एक घोड़े वाला अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रहट के पास ले गया। रहट के पास ले गया, हमने उदाहरण सुन रखा है लेकिन बराबर प्रासंगिक है इधर। रहट के पास बराबर ले गया कि भैया इसको पानी पीना है। तो जो रहट चला रहा था तो रहट बराबर आवाज़ कर रही है चूं 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 चूं, तो घोड़ा पानी ना पिए, घोड़ा पानी ना पिए। तो जो रहट चला रहा था उसको कहा कि मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा, ये रहट चलाना बंद कर दो, फिर ये पानी पी लेगा। मान लिया भैया रहट चलाना बंद कर देते हैं, अब पानी पी लो। अब पानी नहीं है, अब पानी नहीं है। अरे पानी कहाँ चला गया? तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया। तुमने क्या कहा था कि रहट बंद कर दो, मैंने रहट बंद कर दी। चल अच्छा चलो चला दो चला दो। फिर आवाज़ आई चूं 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 चूं, अब फिर पानी पी। अब वो फिर पानी ना पिए तो भैया बाद में रहट चलाने वाले ने बताया मैं बंद करूँगा तो पानी नहीं आएगा। अगर तुम्हें अपने घोड़े को पानी पिलाना है तो इस चूं 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 में ही तुम्हें अपने घोड़े को पानी पिलाना पड़ेगा, और पानी प्यास भी तभी बुझेगी। मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसी गृहस्थी में रहते हुए इसी 24 घंटे में जो भी कल्याण करे, समय कोई अलग से निकल के नहीं आएंगे। 25वें जैसे तीर्थंकर नहीं होते तो 25वां घंटा भी नहीं होता, 24 ही घंटे बराबर रहने वाले हैं। तो जितना समय है उसी में समय निकालना पड़ेगा। जो कहते हैं समय नहीं है, वैसे बहुत समय लोगों के पास। आप कभी कभार फ़ोन देखो तो गुड मॉर्निंग के इतने मैसेज सुबह मिलते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता। अब कहें कि इतने समय कुछ प्रवचन सुन लो, स्वाध्याय कर लो, आत्मा की भावना भा लो, वो नहीं करेंगे। लोगों को मैसेज भेजना, लोगों को बराबर मैसेज भेजना गुड मॉर्निंग, अब गुड नाइट हो जाएगी तो गुड नाइट के मैसेज भेजने हैं। अब रोज़ अलग अलग एक सुविचार आता है, इसी में पूरा दिन बीत जाता है। कह रहे जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना, तब तक न पावे मुक्ति है लख करो वह जो भावना। बारंबार उस भावना को भाने की बात कर रहे हैं जो हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाली है। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर अगली गाथा पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करेगा तब तक मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। जहाँ इच्छा हो वहाँ जा। इसका क्या मतलब है? जहाँ इच्छा हो वहाँ जा। ये आचार्य देव क्या कह रहे हैं? देखो अगर हम हरि गीत देखेंगे तो वहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा, इसका पद्यानुवाद में तो कहीं नहीं आया जहाँ इच्छा हो वहाँ जा। लेकिन अपभ्रंश में देखो, अपभ्रंश में लिखा जही भावही तही जाऊ, लिखा जही भावही तही जाऊ, जहाँ भावना हो वहाँ जा। मतलब जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। क्या मतलब है इसका? स्वच्छंद विचरण करो। आचार्य देव ऐसा हमें उपदेश देंगे, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। देखो इसके दो मोक्ष होना तो भी वो आत्मा को निर्मल आत्मा की भावना वाले जी, तो मोक्ष नहीं प्राप्त करना तो संसार में भ्रमण करना, तो संसार में परिभ्रमण कर ले, तेरी इच्छा है। देखिए इसके दो प्रकार से अर्थ हैं जो आप लोगों ने किया स्वच्छंद तरीके से, और जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा, बिल्कुल अर्थ आपका सही है। आचार्य देव यही कहना चाहते हैं कि भैया हम तो तुम्हें आत्मा की बात बता रहे हैं। यदि तू मोक्ष की कामना चाहता है, यदि तू मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, यदि तेरे में आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की भावना है तो यहाँ पे सुन। अभी तू कितनी गाथा तक आ चुका? तो 27वीं गाथा तक मेरी बात सुन चुका। मैं आगे 108 तक जाऊंगा, कब तक बैठा रहेगा? समझ में तेरी इच्छा हो तो बैठ, नहीं तो अपना काम पे जा। तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा। एक तरीके से आचार्य देव इसमें गुस्सा भी दिखा रहे हैं, तुम्हें नहीं समझना ना, तू जा। कहते ना तेरी तो इच्छा ही नहीं है, तू यहाँ से चला जा, जहाँ तुझे जाना है तू वहाँ जा। और कभी कभार तो मैं शब्द यहाँ पर बोल रहा हूँ, कभी हम गुस्से में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तुझे भाड़ में जाना हो तो जा, भाड़ में जा। अब भाड़ में जा, भाड़ माने क्या होता है? भाड़ में जा मतलब तू चला जा, जहाँ इच्छा हो वहाँ जा। बच्चे को कहते थे जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। हमारी तो तू सुनता नहीं है। अब तुझे जो करना है तो वो अपनी बात कर। एक तो इसका ये अर्थ, एक अर्थ है।
दूसरा क्या कह रहे हैं, हम निकाल सकते हैं, देखो अर्थ तो अनेक प्रकार से, जो अर्थ गलत नहीं निकलते हो, जो अर्थ तत्व को काटते नहीं हो, सारे अर्थ ठीक हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ इच्छा हो वहाँ जा, ऐसा कह के आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, जैसे खूंटी होती है ना, खूंटी, खूंटी से जिसको बांध दिया, अब कह रहे हैं जहाँ जाना हो वहाँ जा। अब खूंटी से जहाँ बांध दिया, अब कहाँ जाएगा, जितनी भैया एरिया होगा वहीं जाएगा। एक बार निर्मल आत्मा की भावना से तू अपने को खूंटी से बांध ले, अब जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा, क्योंकि अब तू उस उपयोग के घेरे से बंधा रहेगा। एक बार तूने आत्मा का रस चख लिया, अब तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। अब तुझे आत्मा का रस फीका कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वही तुझे अमृत लगेगा। अब तुझे जहाँ इच्छा हो वहाँ जा, ऐसा भी हम एक अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ, कहीं भी जा, जैसे हम बराबर पतंग उड़ाते हैं, बराबर तो चल रही है, हमारे हाथ में है, कटी तो गई, अब जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। लेकिन जो पहला अर्थ है वही ज़्यादा सटीक बराबर लगता है, तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा। चलिए आइए अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं, अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर का दोहा। जो तई लोयहि जेहु जिणु सोआ पाणी रूबुत्तु निश्चय नहीं ए मई भणियु एहु जानी निभंतु त्रैलोक्य के जो देव जिन देव ही है आत्मा परमार्थ का यह कथन है निर्भ्रांत यह तुम जान लो। त्रैलोक्य के जो ध्येय जिन देव ही है आत्मा, तीनों लोकों में अगर किसी को ध्याया जाता है तो किसको ध्याया जाता है, जिन देव को ध्याया जाता है। और वो जिन देव कौन है, क्योंकि हम योग सार पढ़ रहे हैं, वो जिन देव कौन है, लिखा भी वे जिन देव ही है आत्मा। और अगर दूसरे प्रकार से अर्थ निकालें, वे किसी और के लिए संकेत किया जाता है, वे जा रहे हैं, देखो वे, तो वे जिन देव ही है आत्मा, मतलब इनमें और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं जो तीनों लोकों में ध्याये जाते हैं वो है आत्मा। दोनों तरीके से अर्थ निकालो, जो हमारे जिनेंद्र देव हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, वो तीनों लोकों में पूजनीय हैं। कहाँ हैं, तीनों लोकों में पूजनीय। कहाँ तीनों लोकों में पूजनीय है, बराबर वाले तो नहीं पूछते, वो तो कभी नहीं आते, इधर वाले भी नहीं आते, कब आते हैं, आते सामने वाले भी नहीं आते, सामने वाले की करे, वो तीनों लोगों की बात है। तो आमने सामने में ये भी तो आते हैं, ये भी तो आते हैं, ये नहीं आते क्या आमने सामने में? अब इस लोक में हम सभी इस लोक में सभी आएंगे ना। यहाँ पे क्या, तीन लोक में जो जिनेंद्र देव पूज्य हैं, और जिनेंद्र देव का अर्थ अगर ये करते हैं तो उस प्रकार से भी अर्थ कर रहे हैं, हम वैसे समझ रहे हैं। ये तीनों लोकों में पूज्य, ये तो कभी नहीं पूछते, मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा क्या? पूरा शिवाजी पार्क आता है क्या दर्शन करने? हाँ जी कि ना जी? स्वाध्याय में भी सारे शिवाजी पार्क वाले आएगा। मैं अजैनियों की बात कर रहा हूँ, जैनियों की नहीं। कह रहे यहाँ पे कह रहे हैं तीन लोक में, हाँ इधर तो अभी जैनी नहीं आए सारे, अजैनी तो बाद में। लेकिन विचार क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं तीन लोक में जो पूजे जाते हैं, कैसे पूजे जाते हैं, विचार करो कैसे पूजे जाते हैं। अभी तो हमने बस मध्य लोक की कुछ एरिया की बात की है, और सब में लगा के देखो तीनों लोकों की बात चल रही है। ऊर्ध्व लोक में भी और अधो लोक में भी, मध्य लोक में भी सब पूज रहे हैं। ये त्रियंच कब जाते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा सभी को, इतने कुत्ते भौंकते रहते हैं रात को, कभी नहीं देखा मैंने। देखा आपने कभी? देखो मैंने नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा। मेरे जिस समय पे मैं मंदिर जी आता हूँ उस समय नहीं आते हो, बाकी समय में आपके समय में आते हो। ऐसा हुआ क्या? कैसे हैं? देखो समझना, तीन लोक में पूजनीय कैसे होते हैं, कैसे होते हैं तीन लोक में पूजनीय। जैसे कि प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी बाहर विदेश जाते हैं तो बराबर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर कर आते हैं, बराबर साइन लेकर आते हैं। और जब मैं न्यूज़ सुनता हूँ तो कहते हैं कि भारत ने विदेश के साथ ये गठबंधन किया है, सन्निधि बराबर की है, भारत ने की है। भारत में मैं भी आता हूँ, एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने मेरे से तो पूछा ही नहीं, ना मेरा कभी साइन लिया, ना वो मुझे जानते, नाम से भी नहीं जानते। आपसे, आपके पास आए क्या साइन के लिए कि हम गठबंधन उधर करने जा रहे हैं? एक बार आप सबसे पूछते जाएं, पूछा कि हम सबसे नहीं पूछा। लेकिन तब भी क्या कहा जाता है? भारत।
भारत कह के ही हम सब बराबर आ ही जाते हैं। ऐसे कह रहे 3 लोग भी ऐसे ही समझना। 3 लोग के अंदर ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक में आप ही पूजे जाते हो और कोई पूजने योग्य है ही नहीं। पंच परमेष्ठी के अलावा और कौन पूजनीय होगा। और आप तो उच्च पद जिनेंद्र देव हो। लेकिन यहाँ पे उन जिन देव की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अपनी आत्मा की बात कर रहे। वो तो जिन देव वैसा अर्थ तो हमने वैसा भी समझ लिया। यहाँ पे कह रहे हैं 3 लोक में अगर कोई पूजनीय है तो वो मात्र अपनी आत्मा है, जो जिन देव है। हमने पहले भी वो गाथा बोली थी। कौन सी थी वो गाथा? तन मंदिर में खोजते। कौन सी थी वो? जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। वो तो अपन है, ये आत्मा अपन है जो 3 लोक में बराबर पूजी जाती है। कैसे पूजी जाती है देखो, और कुछ छंद मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको बराबर दिखाई देंगे। कुंद कुंद शतक है, आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं को बना के एक शतक बनाया है। उसमें आप दूसरी और तीसरी गाथा को बराबर पढ़िए। श्लोक को पढ़े, हम पढ़ते हैं वैसे, लेकिन निकाल के पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। तो सहारा बाहर है या अंदर है? अंदर है। हो सकता है बाहर में हमें कुछ लेके चलने की आवश्यकता हो, या हमें ये भी तो सहारा है। अगर ये लेने की ज़रूरत नहीं है तो ये पैर भी तो सहारा है और ये पर ही है। हो सकता है बाहर में सहारे की आवश्यकता हो, लेकिन सहारा वास्तव में अपनी आत्मा ही है। क्यों है? क्योंकि सारे उच्च पद जाते कहाँ, किस मार्ग से होकर जाते हैं? अपनी आत्मा से होकर जाते हैं। चाहे अरहंत को देख लो, सिद्ध को देख लो, आचार्यों को देख लो, उपाध्यायों को देख लो, साधु को देख लो, यहाँ तक कि सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संभाव सम्यक आचरण, ये सारी अवस्थाएं जिनकी हम बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं, ये सारी अवस्थाएं भी कहाँ की हैं? आत्मा की अवस्थाएं हैं। थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ गाथाओं पहले, आचार्य देव आत्मा की 3 अवस्थाएं बताकर आए थे। क्या क्या अवस्थाएं बताई थी? बहिरात्मापन, अंतरात्मा और परमात्मा। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे कोई बता सकता है? बहिरात्मा की बात चल रही है, अंतरात्मा की बात चल रही है, या परमात्मा की बात चल रही है? मैंने बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। परमात्मा की बात चल रही है। एक ऑप्शन ये भी है कि किसी की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? बहिरात्मा की बात चल रही है, अंतरात्मा की चल रही है। सब अपना अपना उत्तर दो ना। आत्मा की जो है आत्मा ही तो ऑप्शन में ही नहीं है वो तो। ऑप्शन में तो नहीं आत्मा तो कॉमन ही होगी ना। आत्मा तो कॉमन है। बहुत बढ़िया। देखो स्मार्ट क्वेश्चन था तो स्मार्ट आंसर भी बराबर आया। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है आत्मा। हमने तब भी बात की थी, चाहे बहिरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, तीनों ही आत्मा है। तभी हमने देखा कि आत्मा 3 नहीं है, आत्मा की अवस्थाएं 3 हैं। वो आत्मा की अवस्थाएं होंगी 3, लेकिन आत्मा तो एक ही है। इसी की अवस्थाओं में बारंबार बाहर में चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉन चेंजेबल वस्तु क्या है? वो है आत्मा। तो यहाँ पर भी इसी की बात कर रहे हैं। कितनी बढ़िया चीज़ बताई। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, 5 हैं, लेकिन सारी की सारी आत्मा की अवस्थाएं। कोई हमसे पूछे कि भैया तुम किसको नमस्कार करते हो, हम क्या कहेंगे? हम जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं। अच्छा, जिनेंद्र देव किसको नमस्कार करते हैं? तो बाहर में लोगों को लगेगा अरे भाई जिनेंद्र देव हैं, वो थोड़ी किसी को नमस्कार करेंगे। हाँ भैया, वो भी किसी को नमस्कार करते हैं, वो अपनी आत्मा को नमस्कार करते हैं। हम लोग कैसे उनको नमस्कार करते हैं? हम लोग उनको ऐसे बराबर भोग दे के नमस्कार करते हैं। और वो कैसे नमस्कार करते होंगे? वो अपने को ऐसे नमस्कार करते होंगे, लग के, अपनी आत्मा को लग के। कैसे करते होंगे? अपनी आत्मा को ध्या के।
कोई बाहर की क्रिया का आडंबर ही नहीं है, बस अपनी आत्मा को ध्याना है और अपनी आत्मा ही है, और बाहर में अवस्थाएं बदलती चली जाएंगी, बाहर में अवस्थाएं बदलती चली जाएंगी। हम कहते हैं ना कि मैं वो हूँ जो कभी बदलता नहीं है, और जो बदलता है वो मैं नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारी पंक्तियाँ कही जाती हैं। कभी कभार ये भी कहा जाता है, जिसका करना चाहिए था प्रति समय स्मरण, उसी का हो रहा है प्रति समय विस्मरण, और जिसका होना चाहिए था प्रति समय विस्मरण, उसी का हो रहा है प्रति समय स्मरण। क्या कहा, बहुत लंबी चौड़ी सी बात हो गई, लेकिन सबको समझ में आ गई। स्मरण करना है आत्मा का, विस्मरण करना है आत्मा को छोड़ के सबका, एक बात, एक एक चीज़ नहीं। और विस्मरण किसका, विस्मरण किसका करना है, सबका करना है, और स्मरण अपनी आत्मा का करना। मतलब बात वही है घूम फिर के, लेकिन अपनी आत्मा को बराबर ध्याना है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, त्रैलोक्य के जो देव वे जिन देव ही हैं आत्मा, परमार्थ का यह कथन है निर्भ्रांत यह तुम जान लो। परमार्थ माने निश्चय से ये बात है। अच्छा, निश्चय से अगर ये बात है अपनी आत्मा को जानना, तो व्यवहार से क्या है? अगर आपकी बात ही सारी सच्ची है तो व्यवहार मतलब निश्चय की बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, तो व्यवहार की सारी बात कैसी है? असत्यार्थ है। मतलब मैं मनुष्य हूँ, ये बात सच्ची है या झूठी है? असत्यार्थ है, व्यवहार से है, बात ही नहीं कर रहे इसकी। कह रहे हैं परमार्थ से ये बात जान लो। अब कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। संदेह करते रहोगे तो करते रहो। एक तरीके से बिल्कुल निशंकित, कौन था निशंकित अंग में, कौन प्रसिद्ध है निशंकित अंग में? अंजन चोर। और उसके बाद वो उसमें कौन प्रसिद्ध है, जिनको 25वां तीर्थंकर बताया गया था कि रेवती रानी। किस अंग में प्रसिद्ध है? अमूढ़ दृष्टि। मतलब ऐसी दृष्टि होनी चाहिए हमारी, और ऐसी शंका रहित दृष्टि होनी चाहिए। निशंकित अंग बराबर होना चाहिए, किसी प्रकार की नहीं। शब्द देखो निर्भ्रांत कितनी बार आया है। ये निभंतु 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 कह के आचार्य देव 4 से 5 गाथाओं में यही शब्द को दोहरा रहे हैं बार बार। निर्भ्रांत होके मेरी बात मानो, निर्भ्रांत होके मेरी बात मानो। क्यों मेरी बात मानो? क्योंकि ये सारी बात मैं अनुभव से बता रहा हूँ। ये बातें तुम्हें बाहर में नहीं मिलेंगी। 2-3 दिन पहले हमने बात की थी कि परमागम क्या होता है और आगम क्या होता है। क्या होती हैं दोनों चीज़ें, आगम और परमागम? आगम जो है वो तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, लेकिन परमागम सर्वज्ञ भगवान की वाणी नहीं है, वो अपने अनुभव की वाणी है। वो किसकी वाणी है? अपने अनुभव की वाणी है। हो सकता है हमें 3 लोग को बताने के लिए सर्वज्ञ भगवान का आधार बनाना पड़े, और कैसे बताएंगे? कैसे? किसी ने, कोई भी जीव के अपनी आत्मा को ध्यान करके ये बता सकता है कि 14 गुणस्थान हो सकते हैं या 14 मार्ग स्थान हो सकते हैं। आत्मा का ध्यान करके बता सकते हैं। 148 कर्म प्रकृतियाँ होती हैं, 8 कर्म होते हैं। ये कोई बता सकता है आत्मा का ध्यान करके? नहीं, आगम से बताया। ये आगम का, आत्मा का ध्यान करके चीज़ें नहीं, हम अनुभव से नहीं बता सकते। ये सारी बातें हमें प्रमाणित करनी पड़ेंगी। तो किसके आधार से? आगम के आधार से। और आगम किसके आधार से? वो सर्वज्ञ के आधार से। सर्वज्ञ के ज्ञान में सारी बातें आई हैं, तो ये सारी बातें हम बराबर इनको परमार्थ मान रहे हैं। लेकिन ये जो बातें हैं, हम इनको सर्वज्ञ भगवान की वाणी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वयं अनुभव गम में प्रमाणित है। हम भैया कहीं नहीं गए हो, कोई चीज़ नहीं चखी हो, तो हम किसी का दूसरे का बताएं। हम कोई हमसे कोई विदेशी आके पूछे भैया ये रसमलाई का स्वाद कैसा होता है, तो हम पढ़ के बताएंगे क्या? अरे ये तो अनुभव गम में है भैया, बहुत अच्छा होता है, ये अनुभव से बता रहे हैं। हो सकता है बाहर वालों को इसके बारे में पढ़ना पड़े कि भैया ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, लेकिन जिसको अनुभव है वो अनुभव से बताएगा, उसको किताबें देखनी नहीं पड़ेंगी। ऐसी हमें आत्मा की प्राप्ति करने के लिए क्या देखने की ज़रूरत नहीं है? अर्थात ये शास्त्र बारंबार स्वाध्याय करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से द्रव्यान योग का जो विषय है वो तो अनुभव गम में है। होंगे बाकी 3 अनियोग, बाकी हमें अगर कहानियाँ जाननी हो, क्योंकि अभी हम 4 अनियोग का पाठ पढ़ा रहे थे ना, तो उसके अंदर सारी बातें आ रही थी कि हमें प्रथमा नियोग की बातें जाननी हो तो हमें आगम के पास जाना पड़ेगा। ये बातें अनुभव से नहीं आएंगी कि भैया अनुभव में कि रावण थे, राम थे, लक्ष्मण थे, ये बातें अनुभव से नहीं निकलेंगी। ये तो परंपरा से चली आ रही हैं, तो हम बराबर आपको बता रहे हैं। करना नियोग की बात हमने चर्चा ही की। चढ़ना नियोग ले लीजिए।
चंडन युग में हम कैसे बताएंगे कि अभी ये करना चाहिए, आटे की मर्यादा इतने दिन की होती है, मसालों की मर्यादा इतने दिन की होती है, इस अगर नमक को मिर्च के साथ बराबर पीस लो तो उसकी और मर्यादा बढ़ जाती है। ये हम अनुभव से नहीं बता सकते, ये बातें तो हमें बराबर आगम से प्रमाणित करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये आगम नहीं है, ये परमागम है, एक तरीके से आगम का भी निचोड़ है। निचोड़ माने मतलब क्या, सार। हम नाम भी ग्रंथ का क्या है, योग सार, उसमें भी आपको सार बताया जा रहा है। तो ये कुन आचार्य के परमागम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अनुभव से लिखे हैं। उन्होंने अनुभव से लिखे, और अनुभव से लिखे हैं क्योंकि अनुभव गम्य बातें हैं। होंगे बाकी ग्रंथ, एक कहा जाता है कि उन्होंने परिक्रम नाम की टीका भी लिखी है। वो परिक्रम नाम की टीका षट खंडागम के टीका है, 3 भागों की टीका को परिक्रम टीका कहते हैं। अब वो षट खंडागम ग्रंथ है, षट खंडागम ग्रंथ के अंदर आत्मा की बात तो नहीं है, कर्मों के स्वरूप के बारे में बातें चल रही हैं, जीव के बारे में बातें तो सारी जीव संबंधित ही होंगी, जीव से रहित नहीं होंगी। लेकिन वो सारी बातें कैसे कंसल्टेड हैं, अनुभव से कंसल्टेड नहीं है, वो सारी बातें आगम से कंसल्टेड, और आगम सर्वज्ञ भगवान से कंसल्टेड हैं। यहाँ पे तो आत्मा की बात बराबर चल रही है। कह रहे त्रैलोक्य के जो ध्येय वे जिन देव ही हैं आत्मा, परमार्थ का यह कथन है निर्भ्रांत यह तुम जान लो। मुझे बहुत सारी कहानियाँ याद आ रही हैं, मतलब लॉकडाउन के समय पे कहानियाँ भी बहुत सारी ली थी हमने घर से। तो एक कहानी थी गोसलिया, गोसलिया खो गया, मतलब कहानी का गोसलिया नाम था उस बच्चे का। कहता है कि गोसलिया खो गया, गोसलिया खो गया। बहुत सुंदर कहानी है। अब मैं इसके अंदर है, कौन सा है अपना कथा, जैन कथा संग्रह, इसके अंदर बराबर मिल जाएगी। गोसलिया खो गया, गोसलिया खो गया। तो बारंबार ना उसकी माता उसके हाथ पे काली पट्टी, काला धागा बांध देती है कि तुझे जब भी लगे कि गोसलिया खो गया तो इसको बराबर देख लेना और विचार कर लेना गोसलिया नहीं खो। उसी बच्चे का नाम गोसलिया है, लेकिन उसे लगता है खो गया, गोसलिया खो गया। तो मेले में जा रहा था, तो मेले में उसकी माँ ने एक काला धागा बांध दिया कि जब भी तुझे लगे तो खो गया, इसको देखना। अरे गोसलिया मिल गया, अरे गोसलिया मिल गया। मेले में गया था, भीड़ बहुत थी और वो धागा गिर गया। घर पे चिल्लाते चिल्लाते आया और कहने लगा गोसलिया खो गया, गोसलिया खो गया, गोसलिया खो गया। माता परेशान, गोसलिया खुद है और बार बार चिल्ला रहा है गोसलिया खो गया। माता ने किसी तरह उसे सुला दिया। सोते सोते ही उसके माँ ने फिर से एक काला धागा बांध दिया, और जैसे ही उठा गोसलिया मिल गया, गोसलिया मिल गया, गोसलिया मिल गया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या गोसलिया खोया था? क्या गोसलिया खोया नहीं था, लेकिन खोया था उसके ज्ञान में खोया था। ऐसे ही हमारी आत्मा भी कहाँ खोई है? हमारे ज्ञान में खोई है। हमने खुद ही उसको खो दिया, होते हुए भी हमने उसको खो दिया। बस प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, मात्र अपनी आत्मा का अनुभव करना है, उस देह वस्तु को बराबर पहचानना है। इसका अर्थ पढ़ के अपनी बात को पूर्ण करते हैं। देखो क्या लिखा, हे भाई, निश्चय ने ऐसा कहता है कि जो 3 लोक का ध्येय है, जिन है, वही शुद्ध आत्मा है। तू उसे निसंदेह जान, उसमें भ्रांति मत। इसको पढ़ के अपनी बात को पूरी करेंगे। त्रैलोक के जो देव, जिन देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है निर्भ्रांत यह तुम जान लो। तो इस प्रकार हम बराबर निर्भ्रांत हों, अपनी आत्मा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूर्ण करते हैं।